आज का आपका चैप्टर है चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका हो चुका है, आज की हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी चक्रवर्ती ब्याज की। ठीक है, क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज? एक छोटी सी लाइन लिखनी है, ब्याज प्लस नहीं, ब्याज प्लस ब्याज पर ब्याज ही आपका चक्रवर्ती ब्याज होता है। कौन सा ब्याज? ये साधारण ब्याज है आपका, और इस साधारण ब्याज के ऊपर हर साल जो ब्याज लगेगा, जो ब्याज पर ब्याज लगेगा, उस सारे को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। आप मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि 1000 रुपए हैं आपके पास, 10% दर है, और 2 साल के लिए आपके पास सब इंस्पेक्टर कितना रहेगा? सब इंस्पेक्टर क्या, या सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट कितना रहेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहेगा, और दोनों का डिफरेंस कितना रहेगा? आपने बताया कि 1 साल का ब्याज 10% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? अरे 1 साल का 10% है तो 2 साल का 20% हो जाएगा, हाँ या ना? तो 20% 1000 का कितना आएगा? तो आप कहोगे 1 साल का 10 का मतलब 100, तो 2 साल का 200। अब उसने कहा चक्रवर्ती ब्याज भी तो बताओ, तो आप ये कहोगे कि 1 साल का अपना प्रिंसिपल जो था वो 1000 था, 1 साल का ब्याज कितना बना था? 10%, 100। दूसरी साल का ब्याज क्या रहेगा? तो आप कहोगे सर एक तो इसके ऊपर रहेगा कितना? 10%, प्लस ब्याज पर ब्याज कितना रहेगा? 10%, और ब्याज कितना था ये, और इसके ऊपर 10% है 10, तो टोटल ब्याज कितना रहेगा? 2 साल का पूछे तो 210। मैं पूछूं पहले साल का कितना था? 100, दोनों साल का कितना, दूसरे साल का कितना? ध्यान से समझना है, दूसरे साल का कितना बनेगा? तो आप कहोगे ये रहेगा हमारा 110 रुपए। सही बात है भाई, पक्का? इसी तरह हम 3 साल के लिए पूछें इसी क्वेश्चन में, तो 1000 रुपए 3 साल के लिए कहे ना, तो पहले साल का 100, ठीक है क्या? दूसरे साल का कहे ना आपसे, तो फिर इस पर भी 100 और इस पर 10% कितना? 10 रहेगा। फिर कहे तो आप कहोगे इस पर भी लगाना पड़ेगा सर, इस पर भी लगाना पड़ेगा, इस पर भी लगाना पड़ेगा, और इस पर भी 10%। 10 का 10% कितना होगा? 3 साल का कितना बढ़ गया? तो आपसे पूछे तो आप कहोगे 100 गुणा 3, ठीक है क्या? 10 गुणा 3 और 1 गुणा 1। आंसर ये 1 और ये 30 और ये कितना? 300। आंसर विल बी 331। अब ये बताओ, क्या ये कहानी लिखने की जरूरत है आपको? कोई जरूरत नहीं। यदि आप ध्यान से समझोगे इस क्वेश्चन को, ये 1 है आपका, ठीक है, यदि इस लाइन को समझोगे ना, तो ये कहानी लिखने की ही जरूरत नहीं है। क्या आप डायरेक्ट इतना ही लिखोगे? ध्यान से समझना, 1000 का 10% कितना रे भाई? 100 का 10% है, और 10 का 10% 1। और वहां हमने क्या लिखा था? देखो ये क्या है? 3 है ये कितना? 3, ये कितना? देखो 100 10 1 है ना, पीछे देखते हैं, 100 10 1, इसके साथ कितना था? 3, इसके साथ कितना था? 3, और इसके साथ कितना था? ये सारा चक्रवर्ती ब्याज हो गया। कुछ भी नहीं करना, समझेंगे बहुत ध्यान से। 300 और 30 और 1 सबसे बेस्ट तरीका है। यदि आपसे पूछे अंतर बताइए दोनों का, सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, तो आप लोगों को पता है ये क्या है आपके पास? एसआई है, 1 साल का 100, 3 साल का 300, जो पीछे रह गया वो आपका क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। सीआई एसआई का, सीआई का मतलब है, एसआई का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट, बराबर है। ये कितना हो गया? 31 रुपए। अब आप कहो सर ये 3 3 1 कैसे याद रखें? 2 साल का भी याद रख लेंगे, 3 साल का भी, 4 साल का भी, लेकिन पहले हम बेसिक पढ़ेंगे। क्या आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का? कौन बताएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जरूरी है, बेसिक तो बिल्कुल पढ़ेंगे।
हर चीज पढ़ेंगे बेसिक, उसके बाद डायरेक्ट बताऊंगा, 10 सेकंड में आंसर आएगा आपका। होता ये है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर टाइम, हाँ या ना? बनेगा पक्का? पक्का बनेगा? फिर समझते हैं हमने क्या डिस्कस किया है। हमने पढ़ा है चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर टाइम। सही है क्या? कौन कहता है सही है? ये है आपका चक्रवर्ती ब्याज, में लिख देता हूं यहां, ठीक है। और ये मैंने फॉर्मूला लिखा, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं किसी को? ये मेरे भाई चक्रवर्ती का फॉर्मूला नहीं है, ये हमारा अमाउंट का, और इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया, ये मिश्र धन का फॉर्मूला है। और मिश्र धन क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं, मिश्र धन आपका होता है, क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। बोलो हाँ या ना? तो हमें तो ब्याज निकालना है, ब्याज क्या रहेगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो अभी इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको? प्रिंसिपल। मूलधन भी तो माइनस करना पड़ेगा। फॉर्मूला सीखना है, बेसिक जरूरी है। एक क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट पूछ लेगा बताइए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ये फॉर्मूला दे देगा, लगाना पड़ेगा। बेसिक भी सीखना है, ट्रिक भी सीखनी है, प्रत्येक तरीका सीखना है, ठीक है। फॉर्मूला बोला, बताओ चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या रहेगा? साथ बोलना, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू द पावर T, टी का मतलब टाइम, माइनस P। आपसे पूछे अमाउंट का बताइए, अमाउंट मिश्र धन, तो P इंटू 1 प्लस R बाई, ये मेरे भाई फॉर्मूला कुछ नहीं है, मैं बताता हूं क्यों है ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट होती है तभी लगता है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट का मतलब, फिर आते हैं वापिस परसेंटेज पर, ध्यान से समझना। एक गांव की जनसंख्या 1000 थी, हर साल 10% बढ़ती है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? लगा दो फॉर्मूला, लगेगा। कैसे लगेगा? P का मतलब जनसंख्या है, इंटू 1 प्लस R 10, प्रतिशत हटाया तो नीचे 100, और टाइम 3 साल। लगा दो, 1000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 और गुणा, कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा? ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट होती है, बढ़त पर बढ़त लगी है, बढ़त पर बढ़त का मतलब समझोगे क्या? 1000 थे, 10% बढ़ा तो कितना हो गया? 1100। 10% बढ़ा तो कितना हुआ? फिर बढ़े हुए पर बढ़ेगा, इसका मतलब 1100 का 10% कितना होगा? 110 है, तो कितना बनेगा? 1210 ही बनेगा ना। फिर इसका भी 10% 121 है, तो कितना हो जाएगा? 1331। आप यूं कर लो, चाहे ये आप चाहे यहां लगाओ और चाहे इस पे लगाओ, लेकिन ये फॉर्मूला सीखना जरूरी है। याद हो गया फॉर्मूला सभी को? पक्का। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने आपसे कहा आपके पास 5120 रुपए हैं, ठीक है, दर आपके पास 12.5% है, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताइए। पहले बताइए मेरे को मिश्र धन कितना होगा, और बताइए फिर बताइए ब्याज क्या होगा, जल्दी से बताइए। केवल फॉर्मूले से करना है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, 10 सेकंड में आंसर आएगा आपका, ठीक है। इस धरती पे कभी नहीं मिला होगा वो तरीका, लेकिन ये सीखना जरूरी है। तो करो शाबाश। अमाउंट बराबर होगी 5120 इंटू 1 प्लस 12.5% को हमें सोल ही नहीं करना है, यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो 1/8 रेज टू द पावर 2, ये हो जाएगा आपका 5120, ठीक है, गुणा में 9/8 इंटू 9/8। 8 से काटोगे तो 8 6 48, और फिर 8 से काटेंगे तो 8 8 64, 9 में 81 गुणा 80। ऐसे करना था आपने, बस हो गया मिश्र धन। इतनी ही देर का क्वेश्चन था। तरीके यदि आपको सारे आते हैं ना, और आपने कैलकुलेशन खाली है, तो आप इजीली हर क्वेश्चन को 10 सेकंड 20 सेकंड में कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन आपको खानी पड़ेगी क्वेश्चन की। ये हो गया आपका मिश्र धन। मैंने तो ब्याज पूछा था, 5120 घटा तो इसमें से कितना आएगा रे? 0631। मिश्र धन कितना आया? मिश्र धन कितना आया, सॉरी ब्याज कितना आया? 1360। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं बताता हूं कैसे। 5120, 8वां हिस्सा कितना होगा इसका? इतनी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, देखो इसका कोई इलाज नहीं है। 80, 2 साल हो गए, 2 और 1 हो गया आपका आंसर। ये कितना हुआ? 1280, और ये कितना? 80, ठीक है। टोटल कितना है? 1360 है, यहां से कितना है? 1360। बस इतनी देर का क्वेश्चन। ये निचोड़ है, ये निचोड़ है, ये इसका कंसेप्ट है। कंसेप्ट समझना जरूरी है आपने।
फॉर्मूला याद हो गया सभी को? पक्का आएगा काम, ठीक है। अब मैंने देखो क्या क्या बताया अभी आपको, मैंने आपको यूं बताया है, आप यूं कर सकते हो इसको सोल्व, ऐसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है, आप यूं सोल्व कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा है हम फॉर्मूले से इसको कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट, ठीक है। कुछ कोड याद करने हैं अपने। 1 साल का कोड 1 लिख लो सभी, 2 साल का 2 1, और 3 साल का कोड होता है 3 1, और 4 साल का 4 6, और लिख लो यार, याद हो जाए तो ठीक है, 5 10 10। मेरे भाई सीजीएल में आया वो क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है। बहुत टाइम लगता है यदि आप कंसेप्ट से करते तो, एक बार लिख लो सभी, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट रहेगा। 1 साल का पूछूंगा कितना आएगा 1, 2 साल का 2 1, 3 साल का 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1, 5 10 10 5 1। याद हो गया? जल्दी से एक बार लिख लो, 2-3 बार लिख के देखो, फिर क्वेश्चन देखना कैसे सोल्व होंगे। लिख के देखो फटाफट, 3-4 बार लिख लो। अगर याद नहीं हो ना तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, और 11 का क्यूब कितना होता है, और 11 की पावर 4 कितनी होती है, 1 4 6 4 1। देखो ये लगा दो, याद ना हो तो 11 है 1 हटा देना, 11 का स्क्वायर है 1 हटा देना, 11 का क्यूब है हटा देना, ये हटा देना और वो लिखते जाना। लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना, 1 2 1 3 3 1 4 6 4 1 5 10 10 5 1। एक बार मेरे साथ बोलना, 4 साल का कोड क्या था? याद होना चाहिए, यहीं पे याद होना चाहिए, घर पे कुछ याद नहीं होगा। 3 साल का कोड क्या है? 5 साल का, इसमें देख के बोलोगे ना कोई फायदा नहीं है। अगर हरियाणा में लड़ना है 10 में से है ना मेरे भाई, 5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए आपको है ना, जो 10 सेकंड में तो होने चाहिए प्रत्येक क्वेश्चन। अब 5 बच के 5 को आप आराम से कर सकते हो, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए देखते ही आंसर आना चाहिए आपका। एक क्वेश्चन पूछेगा बताइए डिफरेंस क्या रहेगा, 3 साल का पूछ ले, 4 साल का, 5 साल का पूछ ले, इजीली आप 5 सेकंड में आंसर बता सकते हो। 1 साल का कोड क्या है? 2 साल का 21 नहीं बोलना, गड़बड़ हो जाएगी, 2 1। 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, ठीक है, आप बाकी करना खुद। लो भाई, हमने 10,000 रुपए किसी से उधार ली, 10,000 रुपए, मूलधन है 10,000 रुपए, लिख लिया सभी ने। एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए 10% दर पर 3 साल के लिए उधार लिया। बताइए सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या रहेगा? बिल्कुल सीआई और एसआई का डिफरेंस अभी हमने किया था, अब अपने इस तरीके से सोल्व करेंगे इसको। एक बार मेरी तरफ देखो सभी बोर्ड पे, सारे तरीके भूल के एक बार देखो, कुछ भी नहीं लिखना, क्या लिखना है वो देखो। आप ये बताओ 10% कितना होता है? पहले 1/10, 10वां हिस्सा 10,000 का कितना रहेगा? यहां लिख दो, किसी को कोई परेशानी है? ये 1 साल का क्या है? साधारण ब्याज है, हाँ या ना? मैं कहूं 3 साल का साधारण ब्याज बताओ, 3,000। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, इसके ऊपर लगाया पहला, दूसरा इसके ऊपर लगाया, तीसरा इस पे लगाओ, 1000 का 10% है। देखो एक स्टेप पूरा हो लिया, दूसरा स्टेप कितने करने हैं? साल बताएगी, एक स्टेप और लगाओगे तो कितना आएगा? और 3 साल का कोड क्या था? 3 3 1। सब कुछ आ गया यहां से। मैं पूछूंगा साधारण ब्याज बताइए, तो आप पहली लाइन की गुणा करके आंसर बता दो, 3,000। मैं कहूंगा डिफरेंस बताइए, सीआईएसआई का डिफरेंस, तो पहली लाइन को हटा के बता दो। क्यों? क्योंकि पहला तो एसआई है, बाकी बच गया वो डिफरेंस है। कितना आएगा? 300। ये क्या है? डिफरेंस। चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो 3,310 हो जाएगा ना? 3,000 तो ये रहा, सारा का सारा मिला देंगे, 3,310 आपका आंसर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए भाई, लिखना है सभी ने। एक व्यक्ति ने 34300 34,300 रुपए लिख लिया, 14.2/7% दर पर केवल 2 साल, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे दिया। 2 साल के लिए उधार लिया, 2 साल के लिए उधार लिया। 2 साल के लिए आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, क्यूब पता होने चाहिए, आपको पहाड़े आने चाहिए यदि मैथमेटिक्स से सीखना है तो।
बताइए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। जिसको आता है वो भी करो, नहीं आता वो कोशिश करो। डरना नहीं है, आसान तरीका है। यदि आप लोगों को ये पता है कि 14 सही 2/7 14 इंटू बाई 7% 1/7 होता है, तो आपका सवाल बहुत आसान बढ़ गया। और यदि फ्रैक्शन को देख के घबरा के पुराने तरीके लगा दिए तो क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे आप लोग। हो गया ना, बहुत बढ़िया। ये फायदा है यार पढ़ने का। 100% कितना होता है भाई, एक बार सभी देखो कितना होता है रे। 50% कितना होता है, ये लिख लेना जिसको नहीं पता वो, और पता है वो इंटेलिजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे लाइन क्या होती है, मैं हर बार लिखवाता हूं ये। इसके जैसे नीचे, इसके जैसे नीचे होता कितना है, छठा हिस्सा। सातवां हिस्सा पूछे तो 14 सही 2 बेटा। अगर ये लाइन याद है तो देखो ये आ गया ना, आप सीधा इसको है ना 100 का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। कितना लिख लें, दिक्कत परेशानी खत्म। क्यों खत्म मैं बताता हूं। आपको मैंने कहा था सबसे ऊपर लिख लो मूलधन, तो आपने लिख लिया 34,300। इसका सातवां हिस्सा कितना बढ़ेगा, 4900 रुपए बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको ये पता होना चाहिए कि 7 की पावर 1 7 होती है, 7 की पावर 2 49 और 7 की पावर 3 343 होती है। अब एक साता कट गया तो कितने साते रह गए भाई। मैं आपसे कहूं इसका सातवां हिस्सा निकालिए तो आप कहोगे जी एक साता कट जाएगा, 2 साते रह गए, इसका मतलब है 49 रह गया, आगे 00। तो इसको यहां लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट लिखो 4900। फिर इसका सातवां हिस्सा कितना, 4900 का सातवां हिस्सा 700, 2 साल का कोड है, बस गेम ओवर। अब बताइए साधारण ब्याज क्या होगा 2 साल का, 49 गुणा 2 9800। डिफरेंस क्या रहेगा, बस हो गया आपका सवाल, डिफरेंस ही हो गया। चक्रवर्ती ब्याज कितना रहेगा, 9800 प्लस 700, आंसर विल बी 10,500। ठीक है क्या, पक्का। 3 साल का बताओ, इसी में 3 साल का बताइए, इसी में 3 साल का बताइए। देखो यहां आसान लग रहे हैं, प्रैक्टिस करोगे तब आसान होंगे, अदरवाइज आसान नहीं होंगे, सारा कुछ भूल जाओगे। और हाँ जी 3 साल का डिफरेंस बता दो मेरे को, आप बोलना नहीं है, अपना अपना करो, सभी पढ़ने के लिए बैठे हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है भाई, किसी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आप कहोगे सर मैं लिख लेता हूं 34300, सिर्फ इतना ही लिखना है। आपके पास ज्यादा पेज थोड़ी है, आपके पास इतना ही क्वेश्चन पेपर है, उसमें सारा कुछ सोल्व करना है, तो कम समय में कम पेज के ऊपर आपको क्वेश्चन करना है। सातवां हिस्सा, सातवां हिस्सा और सातवां हिस्सा, भाई प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि आपने है ना, सुन लो मेरी बात है, अगर किसी ने ऐसा कर दिया ना, समझो वो कंपटीशन से भी बहुत दूर है। एक्चुअल बात है, कंपटीशन से आप कोसों दूर हो अगर ऐसा किया आपने तो। किसने किया है चेक कर लेना, अगर आपने ये करके और 700 निकाला है तो आप कोसों दूर हो। आपको इतना तो पता होना चाहिए 700 का सातवां हिस्सा 100 बनेगा। गलती से इसको तो कर सकते हो भाई, कोई बात नहीं, आपको क्यूब का नहीं पता था। यदि इसका भी किया है, इसका भी किया है ना, तो देखो बहुत मुसीबत में हो, आपकी नैया पार लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। 3 साल का कोड है, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता है डिफरेंस बताइए, डिफरेंस कौन सा रहेगा, नीचे वाला नहीं, इसको छोड़ देना है। क्यों छोड़ रहे हैं, कारण बता रहा हूं ना, ये क्या है, सब इंस्पेक्टर है। ये क्या है, ये सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर है क्या, बचा हुआ सारा इंस्पेक्टर है ये सब। ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये सारा का सारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। सारे में से यदि इसको हटा दिया तो क्या बच गया, डिफरेंस। क्वेश्चन ये देगा कि बताइए वह साधारण ब्याज से कितना ज्यादा चक्रवर्ती ब्याज देगा, कितना ज्यादा, तो डिफरेंस ही तो पूछा है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2100 और 100 2200। पक्का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लो भाई किस किस का राइट आंसर आता है, केवल कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। सीजीएल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 10% दर है और टाइम 5 साल का है। 5 साल का कोड बताना एक बार, 5 10 10 5 1 हो जाएगा सवाल। आपको केवल डिफरेंस बताना है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई। लेट मत आया करो गुड़िया, डिफरेंस ऑफ
CI एंड SI, डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। हम पहले ही 9:30 बजे क्लास शुरू करते हैं, आप कोशिश करो टाइम पे आओ थोड़ा सा। डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, क्योंकि 2-4 मैंने बात बता दी, अब ऊपर से गई आपको, बताओ क्या करें। लगाओ वो स्टेप, ऐसे चलते जाना है, 10वां हिस्सा 10वां हिस्सा। डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, एक घंटे पहले आके बैठा करो, पढ़ना है तो। किसी का नहीं आया, महान आत्माओं करो शाबाश। 1100, 11,000, 1100 ना, नजदीक हो आप बिल्कुल, वेरी गुड, राइट आंसर है 1105.1। ये जिसका है वो राइट आंसर। कितना आसान सवाल है। 10,000 का 10वां हिस्सा बताओ, आप बताओ। 10,000 का 10वां हिस्सा 100 आएगा। 10,000 का 10वां हिस्सा 1,000। 1,000 का 10वां हिस्सा 100 का 10वां हिस्सा और इसका 10वां हिस्सा। इससे लेंथी क्वेश्चन नहीं हो सकता और इसे कम समय में नहीं हो सकता। कितने स्टेप हो गए, कितने करने हैं? तो 1 का 10वां हिस्सा 0.1 लिख लो, कर सकते हो ना, इतना तो पता है यार। 1 का और 10वां हिस्सा, ऊपर पॉइंट चला जाएगा। 5, 10, ये एक ही क्वेश्चन आया है 5 साल का आज तक सीजीएल में, ठीक है, बाकी नहीं आया है। हम 5 साल का सीख लेंगे, 2-3 साल का तो इजीली कर सकते हैं। अब ये क्या है, आप ये बताओ। ये साधारण है, बच गया वो सारा का सारा चक्रवर्ती ब्याज। डिफरेंस है, सारा का सारा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है, सारा का सारा चक्रवर्ती ब्याज है। 6,000 कितना बनेगा, 5 और 1 6 और 100, तो ये बन गया 6,000। 100 लिख दिया, फिर 10 लिख दिया, फिर 0.1, इतना ही बनेगा ना, 6110 बन गया। ये बन गया चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। और साधारण ब्याज कितना है, 5,000, तो इसमें से घटाओगे तो ये बचेगा 0 और कितना बचेगा 1 और 1, गलत हो गया कुछ, अच्छा ये 5 था ये, ठीक है, ये 5 था, मैंने 10 सोच लिया यहाँ, 6105 आएगा यहाँ, तो ये डिफरेंस आ जाएगा आपका 1105.1, ठीक है, आ गया। लेकिन हमें ऐसा थोड़ी करना है, हम इसको जोड़ रहे हैं फिर माइनस कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको हटा देते हैं। ये लो हटा दिया, क्या बच गया पीछे, डिफरेंस बच गया। 100 गुणा 10 कितना हो गया, 1,000। 10 और 10, 10 और 10 20 मत बोलना, 10 और 10 100, भावनाओं को समझो। 100 और 1000 1100 और 5 ये 1105.1, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, करके दिखाइए क्वेश्चन। और ये लीजिए आपका क्वेश्चन, नहीं लिखना, इसको लिख लो। 4,320 रुपए आपके पास मूलधन है। एक व्यक्ति ने 4,320 रुपए 16 सही 2/3% दर पर 3 साल के लिए उधार लिया। फाइंड CI एंड SI का डिफरेंस, फाइंड डिफरेंस ऑफ CI एंड डिफरेंस। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। कितना बताया, 300 पूरा पूरा, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। टाइम बचाना है, देखो टाइम और आपकी एक्यूरेसी दोनों सही होनी चाहिए, ठीक है। जल्द के चक्कर में क्वेश्चन सारे गलत कर दो, ऐसा नहीं करना है। 4,320, यदि आप इसको ध्यान से देखोगे ना, इसका एक्सरे करोगे तो आपको दिखेगा ये E गुणा 2 है, बोलो हाँ या ना,
ऐसे समझना पड़ेगा आपको, है ना। टीचर की जो है ना साइकोलॉजी है उसका दिमाग पढ़ना पड़ेगा। टीचर ऐसे नहीं कोई भी क्वेश्चन उठा दिया दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन का कोई ना कोई अच्छा सा तरीका मिलेगा। और ये किसका क्यूब होता है पता है आपको? 216 का क्यूब होता है। तो जरूर है ना यहाँ आपको 16 से 2 बटा 3 के अंदर कहीं ना कहीं नीचे 6 मिलेगा। और इसका मतलब कितना होता है? 1/6। अब यदि आप छठा हिस्सा इसका निकालोगे तो ऐसा मत करो यार, देखो इतना तो आप समझदार हो, ऐसे करोगे क्या? ऐसे करने के बजाय आपको पता है ये चीज, समझो 1-2 बार करके देखो ऐसे, फिर आपको ये पता है कि 6 से ये कटेगा। बोलो हाँ या ना? कटेगा तो सीधा काट लो। 6 6 36, 6 7 42, 6 दूनी 12। फिर छठा हिस्सा तो इसको फिर 6 से काटना है, ये लो। और 3 स्टेप करने हैं तो 6 दूनी 12। हो गया कि नहीं हो गया? 3 साल का कोड क्या होता है? 3 3। प्रिंसिपल पर नहीं लगाना कोड, मूलधन पर कोड नहीं लगाना, इसी पर लगाना है, बस डिफरेंस ही बताना है ना। तो 12 3 360 प्लस 20, आंसर विल बी 380। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? ठीक है क्या? अच्छा ये तो वो है जब आपकी है ना रेट सेम रहे, मैक्सिमम रेट सेम ही रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि वो ये कह दे पहले साल रेट 10% है और दूसरे साल 20% है और तीसरे साल फिर 10% है। तो बताइए आपका चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा? लिखिए क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन मैं दे देता हूं। 10,000 रुपए आपके पास है, ठीक है। आपकी दर है 10% वार्षिक। अभी तक हम सिर्फ वार्षिक पढ़ रहे हैं, पहले साल की। फिर उसको पता चल गया कि जो आपका कस्टमर है वो फंसा बैठा है, तो उसको 20% दर लगाएंगे। अब की बार कहां जाएगा? जाने नहीं देंगे। फिर दूसरे साल की उसने 20% लगा दी। फिर तीसरे साल की उसने फिर कहा यार ठीक है तू गरीब आदमी है, क्यों परेशान करें तेरे को, तू पैसे देगा नहीं, खा के भी भाग जाएगा, डूब जाएगा, मर जाएगा। तो तीसरे साल का फिर 10% कर दिया। तो बताइए 3 साल बाद वो कुल कितना पैसा, आप ये कह सकते हो कुल कितना पैसा देगा? कुल कितना पैसा देगा मिश्र धन बताइए। 3 साल बाद मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो आप ये तरीका मत लगाना गलती से भी, ठीक है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगा दो भाई, कितना आसान है। सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगा दो बस। मैं ये हर चीज सिखाना चाहता हूं आप लोगों को, हर तरीका आपको सीखना है। पहले साल 10% लगा दो, फिर 20% लगा लो, और अगले साल फिर 10%, हो गया आसान। सक्सेसिव इंक्रीमेंट लगाते जाओ। बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन बढ़ेगा कि गुणा करनी पड़ेगी आपकी, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या लगा देना है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। 10,000 का पहले साल 10% तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपको? 110%। आप ये भी तो कह सकते हो यार कि 11/10, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10% कितना होता है? 1/10। 10 की चीज कितने बिकेगी? 11 में, या 10 रुपए थे कितने हो गए? 11। तो टाइम बचेगा, कैलकुलेशन बचेगी। 20% कितना होता है? 1/5। तो 5 रुपए कितने हो जाएंगे? 6। फिर 10% तो 10 रुपए कितने हो जाएंगे? कोई डाउट है यहां तक? 1 0 1 0, कितनी कट गई? 2 0। और कुछ कटेगा? 25, ठीक है। और ये हो गया 121, अच्छा सॉरी 20। 121 गुणा 6 गुणा 20, तो ये कर लो 0। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 12 एकम 12 और 2 14, 14,520 हो जाता है क्या पता है ये क्या आया है? ये मिश्र धन आया है। यदि आपसे पूछे कि बताइए ब्याज क्या रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा, तो आपको इसमें से घटाने पड़ेंगे 10,000 रुपए। कितना आएगा? 4। अब आपका ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि यदि दर अलग अलग आए तो कैसे करेंगे। दर अलग आए तो कितना आसान सा तरीका है। यहां आपको ऐसा मत करो, ऐसा कभी भी, ठीक है। ऐसा मत करना क्योंकि काटना तो है ही। यदि आप यहां करते 100 से 120, ये काटना था, ये 5 होता और ये कितना होता? 6। क्यों पेज खराब कर रहे हो इतना? ठीक है भाई, ये चक्रवर्ती ब्याज आया है, ये आया आपका चक्रवर्ती ब्याज। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था वार्षिक के लिए, अब अर्धवार्षिक के लिए लिखिए। यदि आपको है ना दर दे दे अर्धवार्षिक, क्या करोगे पता है आप लोगों को? पहले मतलब समझते हैं, ठीक है। अर्धवार्षिक का मतलब है हर 6 महीने में जाके हिसाब करना, याद रख लो ये बात। अभी
वार्षिक का मतलब है कितने दिन में जाके हिसाब करना, वार्षिक में हर साल हिसाब करेगा भाई। यदि आपके पास 1000 रुपए थे, ठीक है, यदि सिंपल इंटरेस्ट है ना, थोड़ी सी कुंडी बात जाओ, सारा का ध्यान है भाई, बोर्ड पे देखो। 1000 रुपए थे, साधारण ब्याज का मतलब होता है कि पैसे दे दिए और भूल गया, साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद हिसाब करना, वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। यदि चक्रवर्ती ब्याज है और दर वार्षिक है तो हर साल हिसाब करेगा, क्या करेगा, हर साल हिसाब करेगा। और यदि अर्धवार्षिक है ना, सुन लो, अर्ध इसका मतलब है आधे साल में जाएगा, ठीक है, हर 6 महीने में जाएगा। और हर 6 महीने में जाएगा ना तो लिख लो, यदि हर 6 महीने में जाएगा तो दर को आधा कर देंगे और समय को डबल कर देंगे। लिख लो भाई, कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे हो आप। दर को कर देंगे आधा और समय को कर देंगे डबल, ठीक है क्या, पक्का। यदि आपकी दर त्रैमासिक हो, त्रैमासिक का क्या मतलब हुआ, पहले तो जा रहा 6 महीने में, अब की बार जाएगा 3 महीने में, 3 महीने में, हर 3 महीने में जाके हिसाब करेगा। त्रैमासिक के केस में दर को करेंगे 4 से भाग, ठीक है, और समय को करेंगे 4 से गुणा। एग्जामिनर ने पौवा मार रखा हो और वो त्रैमासिक की जगह कह दे आपको कि हर 4 महीने में जाता है, फिर क्या करोगे, कंसेप्ट समझ में आ गया ना। यदि 4 महीने में जाता है तो किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे और 3 से ही गुणा करेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा ना, पक्का। त्रैमासिक के लिए दर को 4 से भाग और समय को 4 से गुणा। अर्धवार्षिक के लिए 2 से भाग और 2 से, लिख लो एक सवाल। तो हर 10 महीने में कर लो, 10/12 कर लो, 12 से ही भाग करना है तो कैंसिल आउट होना था। देखो 3 महीने में गया है तो 3/12, 8 महीने में गया है 8/12 में गया है तो 1 हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, और 10 में गया है तो 10 बटा, मैंने कहा ना उसने जरूर देसी ली है ना, ठीक है। लिखिए सवाल। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए 10% दर, अर्धवार्षिक दर पर, हाँ जी 10% अर्धवार्षिक दर पर 1.5 साल के लिए कुछ पैसा उधार लिया, कुछ पैसा उधार लिया, बताइए उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बताइए उसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। और साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्यादा होगा, करो करो करो, बोलना नहीं है, तसल्ली से करना सभी ने, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। गर्मी है फिर भी, अभी चलाइए। हो गया तो अच्छी बात है, सभी को करने दो भाई, सभी को करने दो। आप लोगों को समझना चाहिए कि 20,000 मैंने दिया है ना, कितना दिया है 20,000 और दर 10% है, तो यदि आधी करोगे तो कितनी हो जाएगी, और समय डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 साल।
कोई डाउट आ गया? फिर क्या दिक्कत है? 5% कितना होता है? 1/20। तो 20,000 का 20वां हिस्सा कितना आसान है, कितना होगा? 20,000 का और 20वां हिस्सा, अरे 4,000 क्यों, 1,000 होगा। 20,000 का 20वां हिस्सा, 20वां हिस्सा बोल रहा हूं मैं, देखो 20वां हिस्सा बोल रहा हूं तो 1/20 बोलना आपने, नहीं कि 20%। यदि 20,000 का 5% कहूं तो 5/100, 5 से काट दिया 20, 20 को इससे काट दिया, कितना आया? 1,000। 1,000 का 20वां हिस्सा करोगे तो कितना आया? कितना आया? और 50 का 20वां हिस्सा करेंगे तो ठीक है पक्का। 21 का क्यूब कितना होता है, कौन बताएगा? 21 का क्यूब किसने बताया है? 9,200। क्वेश्चन आएगा और माथा पटकते रह जाओगे भाई, अगर आपको क्यूब नहीं पता तो 21 का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है चलो देखते हैं, कोड क्या रहेगा? 3-3-1। कितना चक्रवृद्धि ब्याज बना? अरे बोलो भाई। 3,150 और 2.5 कितना हो गया? और साधारण ब्याज कितना रहेगा? अंतर कितना रहेगा? 152। मैंने दोनों चीज पूछी है, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहेगा? 3,152। अंतर कितना रहेगा? 152.5। ठीक है, काफी बातें अभी पेंडिंग है, नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ क्वेश्चन पे। स्क्वायर याद है क्या आपको? 21 का स्क्वायर कितना होता है? और 19 का कितना होता है? और 18 का कितना होता है? रुक जा, पता नहीं तो बोलना नहीं, ठीक है। 18 का कितना बताया? मैंने क्या कहा? आपका सही है। 17 का कितना? चलो मैं लिख देता हूँ, एक बार लिख लेना, ठीक है। अभी सारे के सारे स्क्वायर और क्यूब पे क्वेश्चन आएंगे, लिख लो। 11 से आगे लिख लो। 11 का स्क्वायर होगा, अरे बोलो मत भाई, पता है मेरे को, आप लोगों को नहीं पता। 256 है, लिख लो मेरे भाई साथ साथ, ठीक है। अरे भाई मेरे, ये लो मिटा देता हूँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, देखो लिखनी सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझना तो आप जा सकते हो, पर लिखना सभी ने, क्योंकि मैं पूछूंगा अब, ठीक है। 20 का लिखने की जरूरत नहीं है। 21 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ। 21 का जो होता है वो होता है, 21 का स्क्वायर होगा 441। मैं बोल भी रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाओ। 22 का स्क्वायर होता है 400। 23 का स्क्वायर 529। 24 का स्क्वायर होता है 576। 25 का स्क्वायर 625। और 26 का स्क्वायर ये है 600। 27 का स्क्वायर क्या होता है रे? बहुत बढ़िया। 28 का कितना होगा? 784। 29 का और 30 का और 31 का 961। 32 का लिखो जल्दी से, लिखो लिखो नहीं, याद भी करो साथ साथ। 11 का क्यूब पूछे ना तो 1331। और 21 का क्यूब पूछे, देखो जो चीज ज्यादा आती है ना, ये क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा ना, ये बहुत बार आया हुआ है, सेम टू सेम, रकम रकम भी चेंज नहीं की, सेम वैल्यूज थी। 21 का क्यूब होता है 9,261। और 20 का क्यूब आप लोगों को पता ही है कितना होता है, 8,000। अब आते हैं 10 के क्यूब का, पता है आप लोगों को कितना होता है? 1,000। और 9 का क्यूब कितना बनेगा? 729। और 8 का क्यूब है 512। 7 का क्यूब है 343। और मेरे भाई 6 का क्यूब कितना रहेगा? और 5 का क्यूब क्या रहेगा रे? और 4 का क्यूब क्या रहेगा?
64 और 3 का क्यूब है 27। लिखिए एक बार, अभी पूछूंगा सभी से। दबाव में आप है ना, आपका माइंड सारी चीजें याद कर सकता है और बिना दबाव आप कुछ याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए +2 पास करके आते हैं ना वो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है समझ में नहीं है, और 2-4 साल डक डक घूम लिए, ठोकर खा ली, उसके बाद समझ में सारी बात समझ में आने लगती है, फिर समझाने भी लग जाते हैं, है ना। जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे ही समझाने लग जाओगे आप भी। नौकरी नहीं लगे तो लग जाओगे तो यार कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो किसी से बोलोगे नहीं, क्योंकि पता है बोला आगे वाला सीधा पैसे मांगेगा, भाई 1000 रुपये दे देगा, जरूरत है, इसलिए बच के निकलना। नौकरी वाले देख लेना आप, मैक्सिमम ऐसे होंगे यार जो है ना घर पे आने के बाद बाहर नहीं निकलेंगे, उसको पता है यार जो मिलेगा ना वो 1000 तो 1000 मांगने वाला, तो उसको पता है तो नौकरी पे है, ये पे है नहीं, डर भी कोई चीज हो है। हाँ 7 का क्यूब क्या होता है डॉक्टर? डॉक्टर 8 का क्यूब है, हंसने में सबसे ऊपर है, याद है नहीं, देख ले एक बार। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब है 21 का क्यूब है 9261, 9000। याद नहीं भी होगा ना तो इमेज बन गई, एग्जाम में आते ही समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं इसमें क्यूब लगेगा 21 का, इसलिए जरूरी है प्रैक्टिस इतनी करनी है आपको। आपको यूं मिलेगा, देखो 9261 कंपाउंड इंटरेस्ट में यूं मिलेगा और ऐसे मिलेगा, अगर आप कंसेप्ट से करोगे तो क्वेश्चन को। अगर आपको इसका नहीं पता ना तो फिर नहीं कर पाओगे यार इसको, अगर पता है तो आप सीधा लिख दोगे 20 से कितना हो गया 21, कितनी दर होगी 5%, दर कितनी होगी 5%, 20 से 21 1 बटा किस पर 20 पर और गुणा में 100, तो क्या दर रहेगी 5। क्वेश्चन ये देगा कि 8000 रुपए का कोई धन 9261 ब्याज देता है, क्या बताया मैंने, 8000 रुपए का कोई धन 9261 हो जाता है, तो बताइए 3 साल में दर क्या रहेगी, ऐसे लिखना आपने। फिर कहेगा 5% दर से कितने साल में इतना हो जाएगा, फिर कहेगा 8000 रुपए का धन 1261 रुपए ब्याज देता है 5% दर से, बताइए समय क्या रहेगा। तो आप इसको देखते ही बताओगे, कुछ करना नहीं है, क्या रहेगी दर, सॉरी समय कितना रहेगा इसको देखते ही 3 साल। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। लिखिए पहला क्वेश्चन, 1000 रुपए का, मैं लिखूं या आप लिखोगे, मैं लिख देता हूं, और इसको ना छाप लेना अपने दिमाग के अंदर, जो क्वेश्चन लिखूंगा छाप लेना, पक्का मिलेगा आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है तो। 1000 रुपए का कोई धन, लिखो रे पहला क्वेश्चन, 1000 रुपए का कोई धन किस दर से 3 साल में 1331 होगा। तरीका भी बताऊंगा, पहले रटने की बात बताऊंगा, पता लग गया ना, ये रटने की बात थी, जहां दिखे 1000 जहां दिखे 1331, दर क्या रहेगी 10%, यदि वार्षिक बोल रहा है तो, और कहते यार अर्धवार्षिक है तो दर रहेगी, सॉरी क्या समय पूछे तो आधा कर देना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है, और दर पूछे तो डबल कर देना, वो बात आगे की है, पहले सिंपल बात करेंगे। नहीं पूछेगा आंसर में जाओगे ना आप, तो यहां आपको इसको आधा करना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका आंसर आया मान लो 3 साल आ गया, आंसर एक्चुअल में आपका है ना 1.5 साल आएगा, उसी को तो डबल करोगे जब वो 3 साल होगा, उल्टा करना ही बात भी बताऊंगा। पहले इसको लिखो, क्या लिखा, 1000 रुपए किस दर से 3 साल में 1331 हो गया, याद होगी ना ये बात, पक्का आता है, पेन को यूज ही नहीं करनी। क्या क्या दे सकता है अब सुन लो, 1000 रुपए 3 साल में 10% दर से 331 ब्याज देगा, वही सवाल है, बोलो है ना। 1000 रुपए का 3 साल में 10% में से डिफरेंस जो है CI और SI का क्या रहेगा, 31 रुपए रहेगा। कुछ भी दे सकता है कि कितने रुपए का धन, ध्यान से सुन लो, कितने रुपए का धन 3 साल में CI और SI का डिफरेंस 31 रुपए देगा, तो आंसर 1000 रुपए। 1000 रुपए का धन है 10% दर से 3 साल में कितना हो जाएगा, अरे बोलो कितना ब्याज देगा, डिफरेंस क्या रहेगा, दर क्या रहेगी, समय कितना रहेगा, क्यों रहेगा, वो अब डिस्कस करते हैं। आ जाओ, पहले कंसेप्ट समझना है, फॉर्मूला बताना क्या था, बहुत बढ़िया, ये किसका फॉर्मूला है,
कितने रुपए का धन था? 1000 रुपए का। कितना हो गया? तो मैंने अमाउंट लिख दिया, कोई दिक्कत परेशानी? कितना था? 1 प्लस, हमें मान लो टाइम निकालना है तो मैंने दर लिख दी 10%, और समय हमें पता नहीं। इसको इस साइड ले आए, कितना लिखूं इसको मैं? पावर कितनी? ये कितना हो गया? 11/10 की पावर है, और इसके बराबर क्या रहेगा? बेस सेम है क्या? तो टाइम कितना आ जाएगा? ये तो कंसेप्ट था। इसी प्रकार यदि दर पूछता तो यूं ही आपकी दर आ जाती, दर आती 10 से 11, कितना बढ़ेगा? 1, किस पर? 10 पर, गुणा में 10। करना यूं नहीं है, करना कैसे है वो ध्यान से लिख लो। एक साइड लिखना है आपने मूलधन, और दूसरी साइड लिखना है क्वेश्चन क्या दिया है। अब क्वेश्चन फिर लिखो एक बार, अब मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, अच्छे तरीके से लिख लेना। इसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे सारे। 1000 रुपए का कोई धन 3 साल में, लिखो 1000 रुपए का कोई धन, जो लिखेगा वो कुछ ना कुछ पाएगा। 1000 रुपए का कोई धन 3 साल में किस दर से 1331 रुपए हो जाएगा? 1331 रुपए हो जाएगा। लिख लिया? अब सोल्व मैं कर देता हूं। आपको इधर लिखना है मूलधन प्रिंसिपल, इधर लिखना है अमाउंट मिस्टर धन। अब आपको ये देखना है साल कितनी है, कितनी साल है? 3। यदि समय गिवन है और जितना टाइम है उतनी ये पावर मिलेगी और उतनी ही ये पावर मिलेगी। ये कितने की पावर है? 10 की पावर। ये किसकी पावर है? अगर पूछ ले समय बताइए इस केस में, तो जितनी पावर होंगी वही क्या रहेगा? आपका समय रहेगा। 10 रुपए कितना हो गया? पावर हटा दो। 1 साल में 10 रुपए कितना हो जाता है? ये भी कह सकता हूं मैं कि 100 रुपए 2 साल में कितना हो जाता है? 1000 रुपए 3 साल में कितना हो जाता है? 1335। सेम आंसर आएंगे। यहां साल 1 है, यहां साल 2 है, यहां साल 3 है। 10 रुपए कितना हो गया? 1, 11 हो गया। कितना ब्याज मिला? किस पर? और गुणा में 0 से। आंसर कितना आया? कर लोगे क्वेश्चन? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3000 रुपए का कोई धन कितने साल में 10% दर से 10% दर से 3993 हो जाएगा। आपको भांपना है, आपको समझना है कि क्या दिया है, क्यों दिया है। हाँ जी, 3993। यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस की है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बात। कितना आया? आ जाओ बोर्ड पे। कितने रुपए थे और कितने हो गए? क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, नहीं तो आप यूं कहते कि सर 2662 तो है ना, 1331 का डबल है, और 1331 का ट्रिपल कितना है? 3993। तो आपको पेन को यूज नहीं करनी थी। इसको देखते ही आंसर होता 10% 3 साल। यहां क्या करना है? ये जो केस है ना, यहां ये रेशियो में रहेगा हमेशा। यदि नहीं है तो कर सकते हो, किससे काटें? 3 से। ये कितना आया और ये कितना आया? 1300। क्वेश्चन पीछे वाला हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या आंसर आएगा? ये 10 की पावर है, पावर बढ़ाओ कितने की है, और ये 11 की पावर। जितनी पावर उतना समय, जितनी पावर उतना समय। समय कितना? 3 साल। पक्का? दर कितनी गिवन है ना? 10%। चेक कर लेते हैं। 1 बड़ा किस पर? 10 पर, और गुणा में 100। लिखिए अगला सवाल। 121 रुपए का कोई धन, 121 रुपए का कोई धन कितने साल में 121 रुपए का कोई धन कितने साल में? बस मैं दर फिक्स है, मेरी दर ठीक है, मेरे को सोल्व करके देखना पड़ता है। मैं बताऊंगा आपको, जो भी दर दूंगा आप इसको देखते ही आंसर बोलोगे। कितना रहेगा? समय कितना रहेगा? और मैं बदल देता हूं 2 4, मैं सारे तरीके बता देता हूं आपको। और ये हो गया 450। अब भी क्या रहेगा आपका समय? क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने डबल ही तो किया। आप रेशियो में काटोगे। 121 अनुपात 225। कोई डाउट है क्या? लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिखिए अब नेक्स्ट, जो हर बुक में है और कई बार आ चुका है कि 8,000 रुपए का कोई धन, 8,000 रुपए का कोई धन 9,261 हो जाता है यदि समय 3 साल है। 9,261 हो जाता है यदि समय एक क्वेश्चन और याद आ गया, हो गया ना सभी का, करो करो सब, बस याद आ गया, बाद में मैं भूल जाऊंगा, क्वेश्चन लिख ही देता हूं, ठीक है। कितना आया? 8,000 रुपए का इधर 9,261 हो जाता है यदि समय 3 साल है तो दर ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था 8,000 रुपए यहां लिख लो, और यहां हमेशा आपको कितना लिखना है? अमाउंट लिखना है, और वो कितना है? अब यदि आपको इसका क्यूब नहीं पता ना तो नहीं कर पाओगे, कोई इलाज ही नहीं है आपके पास, ऐसी कोई दवाई ही नहीं है। 20 का क्यूब, और अब ये तो वेरीफाई होगा कि यहां तक सवाल सही है, क्योंकि ये भी क्यूब है और सवाल में भी आपके पास टाइम क्या है? क्यूब भी है, 3 ही है। तो 20 रुपए कितने हो गए? कितना पैसा मिला किस पर? और 1/20 कितना होता है? %, कितना होता है? देखिए अगला सवाल, 32,000 रुपए का कोई धन, 32,000 रुपए का कोई धन 3 साल में 5,044 रुपए ब्याज देता, 5,044 रुपए ब्याज देता है, 5,044 रुपए ब्याज देता है। बताइए दर प्रतिशत क्या रहेगी? क्वेश्चन को देख के घबराओगे आप, घबराहट होगी, जी में चलाएगा, ठीक है, तो साथ वो दवाई लेके जाना जिसके जो बसों में मिलती है ना, जी में चलाए। क्या 3 साल समय दिया है? हाँ जी, ब्याज आता है इतना, 32,000 रुपए का कोई धन 3 साल में 5,044 रुपए चक्रवर्ती ब्याज देता है, तो दर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। और जिसको समझ में नहीं आया, कुछ कितना भी डाउट हो चाहे पूरी क्लास दोबारा से बता देंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना, पूछ लेना। अरे 32,000 5,044 उसके अंदर ऐड कर दो भाई, वही तो बनेगा, इतने से इतना होगा तो कितना हो जाएगा? 37,044। उसके बाद काटो इसको, क्यूब बनेगा नहीं, 32,000 किसी का क्यूब नहीं होता, तो 4 से 4 का रूल क्या होता है याद करो, 32,000 कितना हो जाता है? 37,044, ये तो हो जाएगा। इतना किया सभी ने? नहीं किया, सभी ने यहाँ ब्याज लिख रखा है, लेकिन मैंने दिया क्या है यहाँ? मैंने ब्याज दिया था, लिखना तो यहाँ आपको अमाउंट था। अब मैंने कहा था रेशियो बनाओ इसका आप, और रेशियो बनाओगे ना तो इसके लास्ट में 2 जीरो है, 4 से कटेगा, और इसके लास्ट में 4 है, 4 से कटेगा, कट तो 4 से, कितने पे कटेगा? 8,000 पे। तो ये 8,000 पे, तो ये कितने पे? 9,261, 9200। अब तो कर सकते हो, अरे बोलो मिलकर, 8,000 9,261 हो गया। तो ये 20 का क्यूब है, ये 21 का क्यूब है, 1/20 गुणा, सवाल तो वही था, आपको पहचानना था बस, क्वेश्चन तो वही था, कैसे भी घुमा के दे सकता है, आपको ये समझना है कि क्वेश्चन का कौन सा तरीका लगेगा। यहाँ क्वेश्चन सेम है सारे के सारे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उतारो पहले जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है आज का। लिखो, कोई धन 2 साल में खुद का 2.25 गुना हो जाता है, 2 साल में 2.25 गुना हो जाता है, और अगले 2 साल में, और अगले 2 साल में 2.56 गुना हो जाता है। दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रैक्टिस यदि होती तो आप पेन को यूज ना करते। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, तरीका वही है। क्या बताया?
6 सही 2 बेटा, बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने कहा इनका आप रेशियो बनाओ मेरे भाई, पॉइंट से पॉइंट कटेंगे क्योंकि 2 यहाँ 2 यहाँ, ये 15 का स्क्वायर और ये 16 का स्क्वायर, तो एक साल में 15 रुपए कितने हो गए 16, तो कितना ब्याज मिला इस पर, और गुणा में आपको 1/15 का मान पता होता ना तो आप डायरेक्ट ही आंसर लिख देते 6 सही 2 बेटा 3% या 6.666%। कुछ करना था क्या, 15 ये बनेगा और 16 ये बनेगा, एक ही बढ़ रहा है तो 1/15। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।